क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। मीन्स कि ए और बी के साथ मिलकर किसी काम को 6 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ओके, वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 डेज। अब अगर उसी काम को ए अकेले करता है तो 9 डेज में कंप्लीट करेगा। ओके, तो हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट। अब अगर उसी काम को बी अकेले करेगा तो कितने देर में कंप्लीट कर लेगा? ओके, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं सेम वे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो क्या लिखेंगे पहले? टाइम टेकन बाय ए एंड बी। ए और बी दोनों साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम हो रहा है? 6 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। अभी साथ मिलकर दोनों काम कर रहे हैं तो 6 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो ये 6 डेज में, तो एक दिन में अगर दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, ये निकालना होगा हमें। वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/6 काम कर लेगा। ओके, अगर ये दोनों साथ में काम करता है तो अब क्या है? टाइम टेकन बाय ए। ए अगर अकेले उस काम को करता है तो 9 डेज में कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में? 9 डेज में। ओके, तो हमें क्या पता करना होगा कि अगर ए 9 डेज में कंप्लीट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर लेगा वो? तो लिखेंगे वर्क डन बाय ए इन 1 आवर, सॉरी 1 डे है, 1 डे। ओके, एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/9 काम कर लेगा। क्लियर है? अब देखिए, ए और बी एक दिन में 1/6 काम कर रहा है। ओके ना? और यहाँ पे ए अकेले उस काम को एक दिन में 1/9 काम कर रहा है। और हमें क्या फाइंड करना है कि बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ दोनों साथ में काम कर रहा है तो एक दिन में। ए अकेले अगर काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, तो हमें बी अकेले काम को एक दिन में कितना कर लेगा ये फाइंड करना होगा पहले हमें। तो लिखेंगे वर्क डन बाय बी इन 1 डे। ओके, बी एक दिन में उस काम को कितने दिन में कर लेगा ये फाइंड करना है। तो ये साथ मिलकर 1/6 में कर रहा है। क्लियर है? अब ए अकेले उसी काम को एक दिन में 1/9 कर रहा है, तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1/18। ओके, मीन्स की बी उसी काम को एक दिन में 1/18 काम को कर लेगा। आप बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? टाइम, क्योंकि यहाँ तो एक दिन का काम है ये। ओके, और हमसे क्या पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो ये तो एक दिन का काम है ना ये, 1/18। ओके, तो पूरा टाइम कितना लग जाएगा इसे? तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय बी। तो बी कितने दिन में काम कर लेगा? तो 1/18 है, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 डेज। मीन्स की 18 डेज में वो कंप्लीट कर लेगा अकेले अगर काम करता है तो बी। आई बस समझ में? चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है टू मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सिद्धार्थ वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहोल अ स्कूटर इन 6 आवर। मीन्स की दो मोटर मैकेनिक है, राजू और सिद्धार्थ दोनों साथ मिलकर किसी स्कूटर का, एक स्कूटर है उसकी मरम्मत 6 घंटे में कर लेता है। ओके, 6 आवर लगता है दोनों को साथ मिलकर काम करने में। अब यहाँ पे राजू एलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर। अब राजू अगर अकेले उस काम को करता है तो 15 आवर्स लग जाएगा। ओके, इन हाउ मेनी आवर कैन सिराज एलोन डू इट। अब अगर सिराज उसी काम को अकेले करे तो उसको कितना देर लग जाएगा ये हमें फाइंड करना है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्या लिखेंगे पहले? टाइम टेकन बाय राजू एंड सिराज। टाइम टेकन बाय राजू एंड सिराज। अब राजू और सिराज दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है तो 6 आवर में काम कंप्लीट हो रहा है। आई बस में? ओके, तो अब अगर एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी ये फाइंड करना है, क्योंकि साथ मिलकर काम कर रहा है तो 6 घंटे में काम हो रहा है। तो 1 घंटे में कितना काम कर लेगा दोनों मिलकर वो पता करना होगा हमें। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय राजू एंड सिराज। ओके,
तो 1 घंटे में कितना काम कर लेगा वो, यहाँ लिखना होगा इन 1 आवर्स, तो 1/6 काम कर लेगा वो 1 घंटे में दोनों साथ मिलकर। आई बस में अब यहाँ पे क्या है कि राजू कितना देर में काम कर रहा है वो पता है हमें, वो लिखना पड़ेगा टाइम टेकन बाय राजू। अब राजू को उसी काम को करने में कितना टाइम लगता है, 15 आवर्स लगता है, 15 घंटे लग जा रहा है उसको। ओके, राजू को उसी काम को अकेले जब करेगा वो तो 15 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो राजू 1 घंटे में कितना काम करेगा ये पता करना होगा। ओके, ये उसकी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। ओके ना, तो देखना पड़ेगा वर्क डन बाय राजू इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना काम कर रहा है वो, तो 1/15 काम कर लेगा वो 1 घंटे में राजू। क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है कि सिराज कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा, कितने घंटे में काम कंप्लीट कर लेगा सेम काम को, ओके अकेले। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा वर्क, ओके, डन बाय सिराज, वर्क डन बाय सिराज इन 1 आवर। ओके, यानी कि सिराज 1 घंटे में कितना काम कर लेगा ये हमें फाइंड करना होगा पहले। ओके, तो चलिए अब दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है तो 1/6 काम कर लेगा 1 घंटे में, और राजू 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 1/15। अब अगर ये दोनों साथ का है उसमें से राजू का 1 घंटे का काम अगर निकाल देंगे तो जो बच जाएगा वो सिराज का काम हो जाएगा। ओके, तो करते हैं -6 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। ओके, तो 6 5 सा 30 यानी 5 1 सा 5, 15 2 सा 30 मीन्स की 2, तो 5 में से 2 के तो क्या बचेगा 3 और बाय 30। अब इसे रिड्यूस करेंगे तो 3 1 से 3 और 3 10 सा 30, 1/10 मीन्स की सिराज 1 घंटे में 1/10 काम कर लेगा। ओके, और हमें यहाँ 1 घंटे का तो पता नहीं करना है, हमें क्या पता करना है कि सिराज अकेले उस काम को कितने घंटे में कर लेगा। तो क्या लिखेंगे टाइम टेकन बाय सिराज। ओके, सिराज को उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लग जाएगा 1/10 है तो उसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटे में उस काम को कंप्लीट कर लेगा अगर वो अकेले काम को करता है तो, है ना सिंपल। तो कुछ स्टेप है, इसको बस ये आपको समझ में आ जाएगा ना तो क्वेश्चन अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।